जय हिंद। इस वीडियो में बायोजेन फार्मा कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का पूरा नाम है बायोजेन फार्मा केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत सारे लोगों का कमेंट में सवाल आ रहा था कि इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, तो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह कंपनी कैसी है, अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो अब आपको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर कोई नया व्यक्ति इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में मिलेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए तो बायोजेन फार्मा, जैसे मैंने कहा, इसका पूरा नाम है बायोजेन फार्मा केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। आप नाम में फार्मा देखकर ये मत समझिएगा कि यह फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का काम है स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करती है और उससे पैसा बनाती है, जो इसका रेवेन्यू जिससे जनरेट होता है। मार्केट कैप है सिर्फ 87 करोड़ रुपया, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। पेनी स्टॉक में भी पेनी स्टॉक है और शेयर प्राइस है आज के दिन का ₹1.34। देखेंगे तो इसमें लगभग 3% के आसपास आज तेज़ी देखने को मिली। हालांकि तेज़ी एक दो दिनों से इसमें देखी जा रही है और इसी तेज़ी की बदौलत आप देखेंगे तो इसका एक सप्ताह का रिटर्न लगभग 2.25% के आसपास पॉजिटिव में आ गया है, लेकिन इसका एक माह का रिटर्न अभी भी निगेटिव में है, जो कि 7% है। हालांकि 6 माह का रिटर्न और 1 साल का रिटर्न इसका बहुत अच्छा है। वह अभी देखेंगे साल भर में लगभग 450% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। तो पेनी स्टॉक की ये खासियत होती है कि जब बढ़ता है तो अचानक खूब बढ़ता है और जब डाउन होता है तो खूब डाउन होता है। तो इसीलिए लोग पेनी स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं कि अगर रिस्क लेते हैं तो कम समय में पैसा उनका बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आइए यहाँ देखते हैं। अभी तो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस लेवल देख लें। पहला रेजिस्टेंस लेवल ₹1.38। अगर इसको पार कर लेगा तो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ₹1.54। और अगर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लेगा तब बहुत जल्दी अपने जो इसका हाई बनाया था पिछली बार वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके बारे में मैं बताऊँगा कहाँ तक इसने हाई लगाया था। फिलहाल आप ये समझिए कि इसका जो सपोर्ट लेवल है, अगर मान लीजिए शेयर प्राइस डाउन जाता है, जैसे इन दिनों मार्केट का मूड समझ में नहीं आ रहा है, कब मार्केट ऊपर जाएगा कब मार्केट डाउन जाएगा, तो हो सकता है मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से इसका शेयर प्राइस अगर डाउन जाए तो डाउन जा सकता है। इसके लिए इसका पहला सपोर्ट लेवल रहेगा ₹1.26 का और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ₹1.23 का। हालांकि पहला सपोर्ट लेवल तक आने के बाद शेयर प्राइस फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी RSI इसका पॉजिटिव मूड में ऊपर जा रहा है, तो आराम से ये ऊपर ही जाएगा। अब समझेंगे हाई की बात करते हैं। तो देखिए इस साल 4 माह में 2 बार हाई लगा चुका है, जबकि सामान्यतः कोई भी कंपनी साल भर में उसका आप एक ही हाई सुनते होंगे, 52वीं का हाई है 52वीं का लो है। लेकिन अगर इसमें देखें तो फरवरी माह में इसने एक हाई लगाया था ₹1.82 का, और फिर मार्च में भी इसने हाई लगाया था ₹1.77 का। मतलब सिर्फ 5 पैसा का अंतर है दोनों में। दो हाई इसलिए हो गए क्योंकि बहुत कम गैपिंग है। अब अगर ये जो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है और इसने अपने सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया ₹1.54 इसको पार कर लेगा, जो कि अभी मई माह में बनेगा, तो यहाँ तक तो आप बात समझ गए। अब चलिए देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं। तो देखेंगे इस कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं, एकदम जीरो कर्जा, मतलब डेप्ट फ्री है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके पास रिजर्व भी नहीं है। अगर कंपनी डेप्ट फ्री है तो यह तो समझ में आता है कि चलो इसके पास कर्जा नहीं है, लेकिन रिजर्व भी नहीं है, निगेटिव में देखिए -10.91 करोड़, तो निगेटिव में रिजर्व है, यह बात समझ में नहीं आती, जबकि इसके पास कर्जा बिल्कुल नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इसका क्वार्टरली रिजल्ट समझना होगा और भी चीज़ें को देखनी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से। तो देखिए अभी तो Q4 का इसका रिजल्ट नहीं आया है, हमारे पास सिर्फ Q3 तक का डाटा अवेलेबल है। देखेंगे Q2 में इसको रेवेन्यू हुआ था ₹1.22 करोड़ का, जो Q3 में कम होकर आ गया 0। मतलब Q3 में इस कंपनी को कोई सेल्स नहीं हुआ, कोई बिल्कुल रेवेन्यू गेन हुआ ही नहीं। और जब रेवेन्यू नहीं प्राप्त हुआ तो इसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा, स्वाभाविक है। देखिए Q2 में इसको प्रॉफिट हुआ था ₹1,00,000 का, जो Q3 में भी सेम ही रह गया ₹1,00,000 का। हालांकि यह अच्छी बात है कि इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, तो यहाँ तो प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ, मेंटेन करके रखा अपने आप को। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। अगर इसका बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू बहुत कम है, ₹1 से भी कम है, जो सामान्यतः ठीक नहीं माना जाता है। अगर ₹1 से अधिक रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है आपका इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो शेयर आप बाई किए हैं उस पर साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये निगेटिव है। यानी कि अगर इसमें ऑपरेटर्स चाल नहीं चलें तो आप इसके फंडामेंटल की बदौलत आपके इन्वेस्टमेंट पर एक भी रुपया रिटर्न मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROC दोनों पॉजिटिव में रहे। इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पब्लिक है। पब्लिक के पास इसका मैक्सिमम शेयर्स पड़ा हुआ है 100%। यह बहुत निगेटिव पॉइंट है। पेनी स्टॉक में भी प्रमोटर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यह थोड़ा सा निगेटिव है। अब अगर ओवरऑल बात करें आपको इसमें करना क्या है, तो देखिए इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया नहीं है। जैसा पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से जैसा फंडामेंटल होना चाहिए वैसा भी नहीं है। इसलिए अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आप प्रॉफिट में है तो आप इसमें से एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि Q3 का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर नहीं हुआ है, तो इसकी संभावना
हालांकि संभावना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आती है कि Q2 से बेहतर रिजल्ट आएगा इस बार। अगर रिजल्ट खराब आया तो शेयर प्राइस और डाउन जा सकता है, तो आपको और नुकसान हो सकता है। और नए लोग तो अभी इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि कंडीशन कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। और अगर आप इसमें मन बना चुके हैं, इसमें चूँकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, कुछ समय तक होल्ड करने के लिए लगभग आपको इसका फंडामेंटल बेहतर होने के लिए 3-4 साल समय देना होगा। तो अगर आप इतना समय देने के लिए इसमें तैयार हैं तो बेशक बने रहिए, नहीं तैयार हैं तो अगर आप प्रॉफिट में, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।